मंजिलों ने हौसला बनाकर मुझसे कहा कि इतने कम समय में मुझसे पंगा लेने की तुम्हारे अंदर औकात नहीं है। तो मैंने मुस्कुरा करके कहा कि अय पगली, तुम्हें तुम्हें कहाँ पता है कि मैं रात दिन एक कर दूंगा, तो तुम में मुझसे लड़ने की हिम्मत कहाँ है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ पर हम हाई स्कूल का सेकेंड मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि जैसे आप लोग बताएं 4 भागों में बांटा रहता है आपका पेपर। योर क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स है, जैसा कि मैं बताया हूँ कि पहले में रीडिंग होगा, मीन्स संक्षिप्त पैसेज होगा, दूसरे में होगा राइटिंग मीन्स ऐसे वगैरह होगा, और लेटर होगा, थर्ड में से ग्रामर होगा, फोर्थ में लिटरेचर होगा। तो मैं वीडियो में कवर करूंगा सिर्फ सेक्शन ए और सेक्शन सी को, तो उसके बाद अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा क्वेश्चन को उसके बाद। तो पहले से अगर आप मेरा पहला पेपर मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देख लीजिएगा। आज मैं मॉडल पेपर 2 को लेकर हल कर रहा हूँ। तो आपके सामने मॉडल पेपर 2 रखा हुआ है स्कूल का। तो यहाँ पर सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स में कुछ नहीं करना होता, आपको करना क्या है, डायरेक्ट सरसरी तौर पर आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते जाइए। अर्थ निकालने के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो आप बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ऐसा करिएगा क्या, तो फटाफट आप पढ़ते जाएंगे। जैसे कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज। व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स वुड से दैट दे वांट देयर daughters to be educated. They stay at home because their parents believe that the kind of education on offer is not appropriate for their daughters, or because they feel the risks are too great. Those risks are real. Girls are sexually harassed sometimes by their fellow students or teachers or by strangers as they walk down to schools. These pressure are central to low enrollment and retention of girls. Poverty also plays its part in their clothes are torn. Girls from poor families will stay at home. In such cases, they are forced by the demands of modesty and propriety. तो यहाँ पर देखें, आपको करना क्या है, आपको सिर्फ यही करना है कि पूरे क्वेश्चन में देख लें क्या है, क्वेश्चन को अर्थ निकालना चाहिए। व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। तो इसका मतलब है कि गरीबी बालिकाओं की शिक्षा में कौन सा रोल निभाता है। तो अब जहाँ पर देखें पुअर फैमिलीज, तो यहाँ पर देखें पुअर लिखा है ना, तो यहीं पर आप यहाँ पर लेके यहीं से स्टार्ट करें। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू रूल इन एरियाज। तो यहीं पर आपका पहला उत्तर समाप्त हो जाएगा। आप ऐसे सेक्शन ए डालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, उसके बाद नंबर, उसके बाद एक डाल करके एक का यहाँ पर 1 होगा रोमन में, तो 1 कर देंगे। तो यहीं से पूरा आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा, लिख लेंगे ना, ड्यूरेशन से पूरा करना, कुछ नहीं करना। तो एक हो गया। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है, इसको ए आप लिख दीजिएगा। बी में आप देखेंगे, बी में क्या करना है, बी में करना क्या है, पहले क्वेश्चन को सावधानीपूर्वक गिव 2 रीजन्स वाई द पेरेंट्स डू नॉट सेंड दियर डॉटर्स टू स्कूल थ्रू दे वांट देम टू बी एजुकेटेड। हालांकि उनके मम्मी पापा पढ़ाना तो चाहते हैं, किंतु 2 कारणों का उल्लेख कीजिए जिसकी वजह से वे नहीं भेजना चाहते हैं। तो बच्चा पहला रीज़न ये है कि हरासमेंट, यहाँ पर देखें सेक्सुअली हरासमेंट, तो उनको सताया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। और दूसरा क्या है, एक तो गरीबी भी हो सकती है, पोवर्टी। तो 2 रीज़न आप लिख लें, तो सिंपली लिख लेंगे द 2 रीजन्स आर एज फॉलो। सिंपल में लिख लेंगे ऐसे, द सिंपल में ऐसे लिख लें, द 2 रीजन्स आर एज फॉलोज, जैसा कि नीचे लिखा जा रहा है, FOLLOW फॉलोज। उसके बाद नंबर 1 में क्या है, पहला रीज़न तो पॉवर्टी है, गरीबी आप हैं, और दूसरा रीज़न क्या है, सेक्सुअली हरासमेंट है। हो गया, बहुत लेंदी, आपको उत्तर नहीं लिखना है, सेक्सुअली हरासमेंट यहाँ पर देख लें, ये हो गया। आप चलें सी पर, क्वेश्चन देखा जाए। सी, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस। तो कीप इन प्लेस का मतलब स्थान पर स्टे एट होम। तो स्टे एट होम यहाँ पर लिखे रहते हैं, तो स्टे एट होम इसके स्थान पर लगा दीजिएगा। तो वही लगाना है आंसर इसका। द मीन्स ऑफ द वर्ड, द मीनिंग ऑफ द
वर्ड, उसके बाद कीप इन प्लेस, कि इसका मतलब क्या होगा इन पैसेज में, कीप इन प्लेस का मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या, स्टे एट होम, घर पर बने रहना। तो स्टे इज यहाँ पर लगा दें, इज स्टे एट होम, स्टे एट होम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ब्लैक पेन से बढ़िया सजा के लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा, स्टे एट होम। ये हो गया सी। अगला है डी पर क्या लिखेंगे, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर। तो पुअर का तो आप ऐसे डी में सिंपली लिख देंगे, द अपोजिट, द अपोजिट ऑफ द पुअर इज, इसका पुअर क्या है, रिच, रिच मीन्स धनी। आपका डी। 4 क्वेश्चन हो गया। तो 4 क्वेश्चन दिया है, पहला 2 3 नंबर के हैं, दूसरा आपके 2 नंबर के, इतने में आपको 10 नंबर पूरा कम्प्लीटली मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, बहुत सिंपली में पूरे पूरे नंबर आपको दिलाया जा रहा है। अब आप सेक्शन बी को अगली वीडियो में देखिएगा, यहाँ पर सेक्शन सी कवर करेंगे। तो सेक्शन सी कवर कैसे करना है, तो आप यहाँ पर ब्लैक पेन से लिख लेंगे, मैं यहाँ पर रेड पेन का यूज़ कर रहा हूँ। सेक्शन सी, अब इसमें क्वेश्चन आंसर नंबर, क्वेश्चन आंसर नंबर, क्वेश्चन आंसर नंबर कितना है, 4। 4 के बाद यहाँ पर आइएगा 1। तो 1 में आपको करना क्या है, 1 में लिख देना है पूरा, चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। कह रहा है क्वेश्चन में, महेश हैड बीन स्लीपिंग। तो प्रेजेंट इसमें हैड लगा हुआ है, बीन स्लीपिंग, तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पर चूज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसमें महेश स्लीप्स, तो ये होगा आंसर। 1 में लिखेंगे पूरा महेश, उसके बाद स्लीप्स, ये आप कर देंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब इस पे 2 देखेंगे, इसका 2 में क्या है, आंसर आप 4 लगा ही दिए हैं। द कैट रैन आफ्टर द रैट, आफ्टर इज, अब यहाँ पर देखें आफ्टर द रैट, यहाँ आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, चूंकि जब 2 संज्ञाओं के बीच, आफ्टर द कैट है, रैन आफ्टर द कैट, इसके ऊपर भागी है कैट और इसके बीच में प्रीपोजिशन, तो आफ्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, तो इसमें भर देंगे डी ऑप्शन। तो आफ्टर वर्ड ऐसे लिखेंगे, द वर्ड आफ्टर, आफ्टर उसके बाद इज, इज के बाद यहाँ पर प्रीपोजिशन, ऐसा लिख देंगे। अगला वाक्य है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर रिसीव, फिर वही आया बच्चा, रिसीव RECIV, तो पहला है 3 में आप लिखेंगे, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, उसके बाद इज क्या है, ब्लैक पेन से लिख देंगे RECEIV, जिसका मतलब था रिसीव का मतलब प्राप्त करना। अगला 4th देख लेंगे, चौथा क्या कह रहा है, रीएडिंग करके बोल रहा है। इसको मैं बताऊं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट में क्या है, रमेश, रमेश को लिखिए रमेश, उसके बाद HB सहायक क्रिया क्या है, इज है, इज लगा दीजिए कोई सहायक क्रिया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट में, इसमें MB नहीं दे रहा है, इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, इज अ फेवरेट, इसके बाद आ लगेगा फेवरेट, उसके बाद इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, सभी अध्यापकों में सबसे पसंदीदा कौन है, रमेश है। ये हो गया चौथा। आपका 5वें पर देखेंगे करना क्या है, 5वें पर कालिदास इज द शेक्सपियर, इसके बाद बच्चा प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, तो यहाँ पर पूरा आप उतार करके कालिदास उसके बाद कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ, यहाँ पर ऑफ भरा जाए, ऑफ इंडिया। अगर आप ना देख पाए हो तो पूरा फिर से देख लीजिएगा, पूरा 1 बाई 1 आपके सामने रख दिया हूँ, पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा। महेश स्लीप्स, द वर्ड आफ्टर इज प्रीपोजिशन, द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज रिसीव, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऑफ भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, जो है हमारा
अगला क्वेश्चन 5 हो चुका है। अब पांचवा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर आप 5 डाल देंगे, क्वेश्चन आंसर नंबर 5। तो ऐसे लिख लेंगे यहाँ पर बीच में क्वेश्चन, उसके बाद आंसर, क्वेश्चन आंसर नंबर 5 करके यहाँ पर आ जाइएगा। कौन सा पहला है? ए में कह क्या रहा है? ए में कह रहा है नरेशन, डेट स्पिन बदलना है। तो आप बताए हैं कि लिख करके लिखोगे तो और अच्छा है, वरना समय कम रहेगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना देना। ही सेड टू मी वॉश योर फेस, इसका मतलब है ये इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ये आर्डर करेगा। तो ही, अब यहाँ पर देखें कन्फ्यूज़न है, एडवाइस भी हो सकता है और आर्डर भी हो सकता है। वॉश योर फेस, तो यहाँ पर ज़्यादातर एडवाइस कर रहा है, तो ही एडवाइज्ड मी, उसके बाद टू, यहाँ पर जो कंजंक्शन लगता है यहाँ पर उसको बोलते हैं टू, तो यहाँ पर टू वॉश। उसके बाद ये जो योर चेंज हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यह चेंज होता है और आरबी के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन मी है, और ये मेरा पीसी है तो मी का पीसी हो जाएगा माई, वॉश माई फेस, ये हो गया। अगला है दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर देखें ही बनेगा तो बी, ही पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट को बदल देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो वाज लग जाएगा। ही वाज रिफ्यूज्ड, अब यहाँ पर देख लें रिफ्यूज्ड फॉर एडमिशन, यहाँ पर फॉर ले लेगा, फॉर एडमिशन बाई, इंटर तक हाई स्कूल तक बाई देम लगता है डियर स्टूडेंट, वैसे कंपटीशन में नहीं लेता है। नेक्स्ट है सी पर चलेंगे आप, सी, तो सी क्या हो जाएगा? सी कह रहा है आई, पंचुएट करने को बोल रहा है, तो पंचुएट में नरेशन पूरा फॉलो होता है तो आई लगा दीजिएगा। सेड है आई सेड, उसके बाद टू, सेड टू, उसके बाद माई मदर, सेड टू माई मदर, ये हो गया। इसके बाद लगता है नीचे कॉमा, ऊपर लगता है छठ, उसके बाद इस पहला अक्षर कैपिटल से, तो गिव मी, जी कैपिटल से हो जाएगा, गिव मी, उसके बाद 200 रुपीज़, 200, उसके बाद लिखा गया है रुपीज़, उसके बाद 200 रुपीज़, और क्या है एज के बाद आई कहीं भी लिखा जाता है डियर स्टूडेंट, कैपिटल से लिखा जाता है। आई विश टू परचेज अ डिक्शनरी, एज आई विश टू परचेज, यहाँ पर बाई होना चाहिए था, परचेज अ डिक्शनरी, ये आपका हो गया है। यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर 99 लगा करके क्लोज कर दें, ये आपका सी कंप्लीट हो गया है। अभी बच्चा डी बचा हुआ और ई बचा हुआ है, हम नेक्स्ट पेज पर इसको ले रहे हैं डी और ई को, तो देख लें डी हमारा क्या है। तो डी क्वेश्चन को कह रहा है कि डी देखें, ये कह रहा है कि चिल्ड्रेन आर प्लेइंग आर सेड इन द टी ऑफ टी, इसमें भी रीऑर्डिंग करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर दो क्वेश्चन बोल, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइएगा, सब्जेक्ट कौन है? चिल्ड्रेन लगा हुआ है, तो द ऑफ द ट्री, तो चिल्ड्रेन यहाँ पर लगा दीजिए सी, चिल्ड्रेन, उसके बाद चिल्ड्रेन आर, उसके बाद प्लेइंग, यहाँ पर एम बी फर्स्ट है, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, उसके बाद इन द सेड, इन द रहेगा, इन द, उसके बाद सेड उस ऑफ, इन द सेट ऑफ आ ट्री, इन द सेट ऑफ आ ट्री, ये आपका पूरा वर्ड हो गया। अब चलते हैं ई पर, ई देख लें क्या है, स्पेलिंग पूछ रहा है, तो वहाँ पर देख लें स्पेलिंग क्या होगा इसका, KNOW, तो यहाँ पर तो ये तो हो नहीं पाएगा, तो यहाँ पर तो यहाँ पर देख लें काइंडली भरा जाएगा, तो स्पेलिंग में आप लिख देंगे KI, उसके बाद N, उसके बाद क्या दिया, फिर दिया है ना, तो यहाँ पर D भर दीजिएगा, फिर LY, तो इतना हो गया काइंडली। उसके बाद फिर देखें काइंडली के बाद अब यहाँ पर देंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए पूरा विधिवत से, क्वेश्चन
पूरा जैसे लिखा क्वेश्चन आंसर नंबर, उसके बाद कितना 6 ट्रांसलेशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद फिर डी आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। कह रहा है ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग अध्यापक थे। यह विभाग हमारा वर्ब टू बी का है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आप देख लेंगे, ईश्वर, उसके बाद चंद्र, ईश्वर चंद, उसके बाद विद्यासागर, ईश्वर चंद विद्यासागर वाज आ वर्दी टीचर। योग का मतलब वर्दी होता है। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेनी, कई का हो जाएगा मेनी स्टूडेंट्स, उस आते तक एम बी सेकेंड लेगा, केम टू, केम उसके बाद केम टू हिम, उनके पास, उसके बाद क्या करने के लिए, अध्ययन करने के लिए, तो टू स्टडी हो गया। अगला है विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी, पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा विद्यासागर। अब यहाँ पर पुस्तक लिखने के लिए रोट भी लगा सकते हैं, वैसे तो कंपोज लगाए, ज़्यादा रोट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रोट आ बुक, किस पर लिखिए, ऑन ग्रामर फॉर, किसके लिए, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, फॉर द फैसिलिटी उसके बाद ऑफ द स्टूडेंट्स, उसके बाद है उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए, तो पास्ट इंडेफिनिट है, ही डिड मैनी गुड डीड माने कार्य, अच्छे कार्य, मैनी गुड डीड फॉर द डेवलपमेंट, फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका सेक्शन ए और सेक्शन सी कंप्लीट हो चुका है। डी में आपको क्वेश्चन आंसर और बी में लेटर राइटिंग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप यूट्यूब पर मेरे ऐसे बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ पूरा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार पुनः आपको जितना है आप पुनः देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके बाद ये आपका मॉडल पेपर नंबर 2 था, सेक्शन ए क्वेश्चन ये है, पूरे क्वेश्चन लिखे गए हैं। उसके बाद ये सब पूरा क्वेश्चन है, फिर आगे जाएंगे, ये क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा, फिर आगे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। कोई अगर आपके पास डाउट है तो कमेंट करिएगा। आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।